आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। फिर इकोनॉमिक्स के बाद हम आगे बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर आप सब लोग जैसे जानते ही होंगे कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर जो है वो एडम स्मिथ हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि एडम स्मिथ को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन दी जहां पे इन्होंने बताया कि बेसिकली एक कंट्री की इकोनॉमी, हम जो वेल्थ इकोनॉमी है वो किस तरीके से मेजर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, मॉडर्न इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स होता क्या है? सबसे पहले आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी हमारी किस पे बेस्ड होती है? तो देखिए एक डेफिनेशन हमारी, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग मेक चॉइसेस टू एलोकेट स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट इन सच अ मैनर लाइक कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए, प्रोड्यूसर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए, और सोसाइटी सोशल वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी का हो पाए। तो देखिए इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है जहां पर हम ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर की चॉइसेस या ह्यूमन का नेचर, ह्यूमन की नीड, डिमांड एंड वांट्स को हम क्या करते हैं, बेसिक एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कंट्री एज अ होल की, तो कंट्री में स्कैर्सिटी है। स्कैर्सिटी का अगर हम हिंदी का मतलब बोले कमी, रिसोर्सेस की कमी है, या रिसोर्सेस हमारे क्या है, लिमिटेड है। अगर हम प्रॉपर टर्म की बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे लिमिटेड रिसोर्स। तो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, उन लिमिटेड रिसोर्स में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले किसको? कंज्यूमर को। मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए किसका? प्रोड्यूसर का। और मैक्सिमम वेलफेयर हो पाए सोसाइटी का। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का और इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम सेटिस्फाई करने की बात करें तो यहां पर हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर की जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, अगर हम आज अपने प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं और हम कहते हैं कि भाई आज जब मैं छोटा हूं, मैं 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा हूं, तो आज मेरी डिमांड है एक साइकिल की। तो मेरी वांट, मेरी नीड क्या है कि भाई मुझे मेरे पेरेंट्स एक साइकिल दिलवा दें। जैसी मेरी एज 15 साल 16 साल हुई तो अब मुझे बिना गियर वाली गाड़ी चाहिए, लाइक एक्टिवा चाहिए, लाइक हो सकता है, और आजकल जो बैटरी वाली गाड़ियां आई हैं वो मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरी जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है कि भाई ये मेरी जरूरत है। उसके बाद जैसे जैसे हम इन सब चीजों को सेटिस्फेक्शन होते जाते हैं, सेटिस्फाई होते जाते हैं, तो हम बात करते हैं कि भाई हमें कार चाहिए। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि भाई उसकी अनलिमिटेड वांट्स क्या है। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब ये है कि जैसे ही आपकी एक डिमांड पूरी होती है, नई वांट आपकी क्रिएट होती है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी जहां पर हम एक कंज्यूमर का या एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड का अनलिमिटेड वांट्स की स्टडी करते हैं, जिसमें जो कंज्यूमर है उसका हम सेटिस्फेक्शन लेवल या उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल देना चाहते हैं। प्रोड्यूसर चाहता है कि भाई जो हम कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं उससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। लाइक आप प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा? जैसे मान के चलिए सबसे पहले कंट्री में ये देखा जाता है कि कंट्री में सबसे ज्यादा डिमांड इस समय किस चीज की है। अब कंट्री में जो डिमांड जिस चीज की सबसे ज्यादा है, तो उसी के हिसाब से क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रोडक्शन ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं, लेकिन यदि हम बात करें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट तो वो ज्यादा होते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जहां पे प्रोडक्शन तो लिमिटेड होता है बट प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। बट लेकिन जो प्रोडक्शन लिमिटेड हो रहा है तो उसको कंज्यूम करने वाली जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी लिमिटेड ही है। तो यहां पर हम बात करते हैं कंज्यूमर के मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की, और यहां पर हम बात करें प्रोड्यूसर के मैक्सिमम प्रॉफिट की। लाइक यदि हम बात करें यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की, तो कंज्यूमर बेसिक नीड्स को सबसे पहले सेटिस्फाई करता है। बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद फिर वो अपनी सिक्योरिटी देखता है, फिर वो अपनी, आप मान के चलिए फाइनेंशियल या स्टेटस देखेगा वो। देन अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर चाहेगा कि भाई जो भी मैं पर्टिकुलर पर्सन की बेसिक नीड्स फुलफिल कर रहा हूं उससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लाइक मैं आटा बेच रहा हूं, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लाइक मैं मान के चलिए पल्सेस या अदर चीजें बेच रहा हूं तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लाइक अभी आज के प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा टाटा है, रिलायंस है, या अगर बड़े बड़े वेंचर आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए मार्केट में आ रहे हैं, अपने जनरल स्टोर्स खोल रहे हैं और अपने ही नाम से सारा ब्रांड का प्रोडक्ट निकालने लगे, चाहे वो पल्सेस हो, चाहे वो आपके व्हीट हो, चाहे वो आपके अदर
डेली नीड्स के आइटम हो। क्यों? क्योंकि ये आइटम भले ही सस्ते हैं बट इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 100% पॉपुलेशन की नीड सेटिस्फाई हो रही है। हम बात करते हैं प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है, एक तो बेसिक नीड से। एक हम बात करते हैं लाइक ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में हम बात कर सकते हैं लाइक कोई कंपनी है वो BMW बना रही है गाड़ी। अब BMW वो बना रही है तो BMW जो हमारी गाड़ी बन रही है वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी है। तो जब वो गाड़ी बन रही है, बनने के बाद इसको इसी इनकम लेवल का पर्सन यानी हाई इनकम लेवल का पर्सन इसको परचेज कर रहा है। तो इससे कंपनी भले ही 10% प्रोडक्शन कर रही है टोटल पॉपुलेशन का, लेकिन इस 10% से भी कंपनी क्या कर रही है, मैक्सिमम प्रॉफिट ले रही है। दूसरा अगर हम बात करें सोसाइटी के सोशल वेलफेयर का, तो देखो जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर के प्रॉफिट की तो उसके साथ साथ हम सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखते हैं। सोशल वेलफेयर का ध्यान कैसे रखते हैं कि भाई जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है वो पहले जो हमारी मार्केट की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन करेगा। अगर वो ऐसा प्रोडक्शन नहीं करता है तो अगर कंट्री में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है तो गवर्नमेंट उन्हें ये ऑर्डर दे सकती है कि भाई आपको अभी इन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना है या इन चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देना है। बिल्कुल आप अभी इस समय पे ये चीजें आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये सोसाइटी के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना होता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो कोविड से। लाइक कोविड में क्या हुआ कि जब अभी कोविड आया, रिसेंट आपकी क्राइसिस है जो मेडिकल क्राइसिस हुई, तो कोविड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी क्या करी, वैक्सीनेशन लॉन्च करी, वैक्सीनेशन बनाई और वो वैक्सीनेशन हर पर्सन को फ्री में लगवाई। लेकिन जिस कंपनी ने वो कोविड की वैक्सीन बनाई उस कंपनी को गवर्नमेंट ने पेमेंट किया। मींस कंपनी को जो पेमेंट किया गया वो पेमेंट किसने किया गया, वो पेमेंट दिया कंपनी को गवर्नमेंट ने। और कंपनी ने जो गवर्नमेंट को क्या दिया कि गवर्नमेंट को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दिया कि सोशल वेलफेयर किया कि उस कंट्री के नागरिकों का और उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन दी। तो दैट इज नोन एज कि जो इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो वहां पे सोसाइटी का सोशल वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आज हमने बात करी इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन की। आगे हम आपसे बात करेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।